बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक एक हमारे पास कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी वो कंडीशंस जो कि सीड की जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी होती है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम वो कंडीशंस जो कि सीड की जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी होती है उनको जो है ना हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वो कंडीशंस जो कि सीड की जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी होती है, इनमें पहला कंडीशंस है वाटर। सो अब हम वाटर को डिस्कस करते हैं कि वाटर जो है ना ये सीड की जर्मिनेशन के लिए जो है ना किस तरह ज़रूरी होता है। तो स्टूडेंट्स, सीड एब्जॉर्ब वाटर थ्रू द माइक्रोपाइल। स्टूडेंट्स, सीड जो है ना ये माइक्रोपाइल के ज़रिए सोइल से जो है ना वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो जब सीड जो है ना ये माइक्रोपाइल के ज़रिए वाटर को एब्जॉर्ब करता है, इट मेक्स सीड कोट सॉफ्ट। तो फिर इसकी वजह से जो है ना स्टूडेंट्स, इस सीड का जो सीड कोट होता है वो सॉफ्ट हो जाता है एंड मेक इट ब्लास्ट। और फिर इसके बाद जो है ना स्टूडेंट्स, ये जो सीड कोट होता है ये जो है ना पट जाता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, इट मेक्स द सीड परमिएबल फॉर गैसेस। स्टूडेंट्स, वाटर की एब्जॉर्प्शंस की वजह से सीड जो है ना ये गैसेस के लिए परमिएबल हो जाता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, वाटर एक्टिवेट्स द एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट द फूड ऑफ सीड। स्टूडेंट्स, वाटर की एब्जॉर्प्शंस की वजह से इस सीड में जो एंजाइम्स होती है ये एंजाइम जो है ना एक्टिवेट्स हो जाती है। और फिर इसके बाद जो है ना स्टूडेंट्स, ये एंजाइम जो है ना ये इस सीड के अंदर जो स्टोर फूड होता है, स्टोर फूड को जो है ना डाइजेस्ट करता है एंड मेक इट अवेलेबल टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। और फिर इस डाइजेस्टेड फूड को जो है ना ये इस ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए जो है ना ये अवेलेबल करता है। और फिर इसके बाद जो है ना स्टूडेंट्स, ये ग्रोइंग एम्ब्रियो ये जो है ना इस डाइजेस्टेड फूड को जो है ना स्टूडेंट्स अपने ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास पहला कंडीशंस वाटर। अब स्टूडेंट, दूसरा कंडीशन हमारे पास ऑक्सीजन। सो अब हम ऑक्सीजन को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, स्टूडेंट्स सीड जर्मिनेशंस के दौरान सीड रिक्वायर्स एनर्जी। सीड को जो है ना एनर्जी की ज़रूरत होता है। सीड जर्मिनेशंस के दौरान सीड को जो है ना स्टूडेंट्स किस चीज़ की ज़रूरत होता है? सीड को जो है ना स्टूडेंट्स एनर्जी की ज़रूरत होता है। द सेल ऑफ द सीड एम्ब्रियो यूज़ ऑक्सीजन फॉर सेलुलर रेस्पायरेशन। तो सीड एम्ब्रियो की जो सेल्स होती है ये जो है ना सेलुलर रेस्पायरेशंस के लिए ऑक्सीजन को यूज़ करता है, सो दैट दे कैन गेट एनर्जी फ्राम स्टोर फूड। और फिर इस सेलुलर रेस्पायरेशन के ज़रिए जो है ना स्टूडेंट्स, इस सीड में जो स्टोर फूड होता है इस स्टोर फूड से जो है ना स्टूडेंट्स एनर्जी को हासिल करता है, एनर्जी को गेट करता है। स्टूडेंट्स, सीड में जो है ना सीड के कोटिलीडन्स में या सीड के एंडोस्पर्म में जो है ना एनर्जी स्टोर होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास दूसरा कंडीशन। अब स्टूडेंट्स, तीसरा कंडीशन हमारे पास सूटेबल टेम्परेचर। सो अब हम सूटेबल टेम्परेचर को डिस्कस करते हैं कि सूटेबल टेम्परेचर जो है ना ये सीड की जर्मिनेशन के लिए किस तरह ज़रूरी होता है। सो स्टूडेंट्स, सीड रिक्वायर अ सूटेबल टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन। स्टूडेंट्स, सीड को जर्मिनेशन के लिए जो है ना सूटेबल टेम्परेचर की ज़रूरत होता है, विच रेंज फ्राम 5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और इनकी रेंज जो है ना स्टूडेंट्स वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है ना स्टूडेंट्स होना चाहिए। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, सीड डू नॉट जर्मिनेट बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और अबव 45 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट्स, जब टेम्परेचर जो है ना वो सीड के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होता है या 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है तो फिर जो है ना स्टूडेंट्स, सीड जो है ना वो जर्मिनेशंस नहीं करता। सीड जो है ना स्टूडेंट्स फिर जर्मिनेट नहीं कर सकता। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, एट सुटेबल रेंज ऑफ टेम्परेचर द एंजाइम फंक्शंस प्रॉपर्ली। स्टूडेंट्स, सुटेबल रेंज ऑफ टेम्परेचर पर जो है ना जो एंजाइम्स होते हैं वो जो है ना बहुत प्रॉपर तरीके से, मतलब बहुत अच्छी तरीके से जो है ना अपना फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सो इसी वजह से जो है ना स्टूडेंट्स, सीड को जर्मिनेशन के लिए सूटेबल टेम्परेचर का ज़रूरत होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।